हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मेंढकी का ब्याह। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर तीखा व्यंग किया है। तो आइए, क्या बताया है लेखक ने इस पाठ के जरिए, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं हम। कई जिलों में त्राही त्राही मच रही थी। आषाढ़ चला गया, सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की बूंद नहीं। आकाश में बादल कभी छिटपुट होकर इधर उधर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास की तरफ जोर की वर्षा हुई है। लगता है आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा। इसी आशा में अनाज बो दिया था। अनाज जम निकला, फिर हरिया कर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और ना बरसा तो सब समाप्त। यह आशंका उन जिलों के गांवों में घर करने लगी थी। लोग व्याकुल थे। गांव में सयानों की कमी न थी। टोने टोटके, धूप दीप सभी कुछ किया, लेकिन कुछ न हुआ। एक गांव का पुराना चतुर नावता बड़ी सूझबूझ का था। अथाई पर उसने बैठक करवाई। कहाँ क्या किया गया है, थोड़ी देर इस पर चर्चा चली। नावते ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। सभी तरह के उपाय कर लिए गए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कुछ ना कुछ ना किया गया हो, पर अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और उन गांवों के नाम लिए। होम हवन, सत्यनारायण कथा, बकरों मुर्गों का बलिदान इत्यादि किसी किसी ने फिर सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेंढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं? कभी किसी ने सोचा? इंद्र वर्षा के देवता हैं, यह सब जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेंढक बरसते हैं, सो क्यों? कोई किरानी कह देगा कि मेंढक नहीं बरसते। बिल्कुल गलत। मैंने खुद बरसते देखे हैं। बड़ी नांद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो। सांझ के समय रख दो, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेंढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेंढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं तो इंद्र की जय जयकार करते हैं। अथाई पर बैठे लोग मुंह ताक रहे थे कि नावते जी अंत में क्या चाहते हैं। नावता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेंढक मेंढकी का ब्याह करा दो। पानी ना बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेंढक मेंढकी का ब्याह? कुछ के होठों पर हंसी छलकने को हुई, परंतु अनुभवी नावते की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर न पाई। एक ने पूछा, कैसे, क्या होगा उसमें? मेंढकी के ब्याह की विधि तो बतलाओ दादा। वैसे ही करो मेंढक मेंढकी का ब्याह, जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है। सगाई, फलदान, सगुन, तिलक, आतिशबाजी, भांवर, जोनार सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का धब्बा भी वहां न था। पानी न बरसा तो मर मिटेंगे। ढोरों बैलों का क्या होगा? बढ़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नावते की बात स्वीकार कर ली। चंदा इकट्ठा किया गया। आसपास के गांवों में भी सूचना भेजी गई। कौतूहल, उमंग और भय ने भी अपना काम किया। यदि नावते के सुझाव को ठुकरा दिया तो संभव है इंद्रदेव और भी नाराज हो जाएं। फिर क्या होगा? चौपट, सब तरफ बंटा धार। आसपास के गांवों ने भी मान लिया। काफी चंदा थोड़े ही समय में इकट्ठा हो गया। नावते ने एक जोड़ी मेंढक भी कहीं से पकड़कर रख लिए। एक मेंढक था, एक मेंढकी। ब्राह्मणों की कमी नहीं थी। ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिणा। गांव के दो भले आदमी मेंढक मेंढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त निकाला गया, जल्दी का मुहूर्त। बाजे गाजे के साथ फलदान, सगुन की रस्में अदा की गईं। दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेंढक मेंढकी नावते के ही पास थे। वही उन्हें खिला पिला रहा था। अन्यत्र हटाकर उनके मरने जीने का जोखिम कौन ले? तिलक भांवर का दिन भी आया। पानी के एक बर्तन में मेंढकी उस घर में रख दी गई
जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा, हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेंढक दूल्हा पालकी में बिठलाया गया, रखा गया बांधकर। उछलकर कहीं चल देता तो सारा कारबार ठप हो जाता। आतिशबाजी भी फूंकी गई और बड़े पैमाने पर। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह क्या, दूसरे नगर में पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूंका था, तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ना ही चाहिए। तिलक हुआ। जैसे ही मेंढक के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेंढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेंढक एक पक्के डोरे से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धकड़ में मुहूर्त निकल जाता। कुछ लोग मेंढक की उछल कूद पर हंस पड़े। कुछ ने ब्राह्मण को फटकारा, डरते हो? दक्षिणा मिलेगी पंडित जी। करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोरकर मेंढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भांवर। एक पट्टे पर मेंढक बांधा गया, दूसरे पर मेंढकी। दोनों ने टर्र टर्र शुरू की। नावता बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने भावरें पढ़ी और पढ़वाई। फिर दावत पंगत हुई। मेंढकी की विदाई हुई। मेंढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्यों के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेंढक मेंढकी के विवाह में ही क्यों हाथ सिकोड़ा जाए? पानी बरसे या ना बरसे, मेंढक के पिताजी बहरहाल कुछ से कुछ तो हो ही गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल आए, छाए और गड़गड़ाए। फिर बरसात मूसलाधार। लोग हर्षमग्न हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली नहीं गई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम न ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ आई, पोखर और तालाब उमड़ उठे। कुछ तालाबों के बांध टूट गए, खेतों में पानी भर गया, सड़कें कट गईं, गांव में पानी तरंगे लेने लगा। जनता और उसके ढोर डूबने उतराने लगे। बहुत से तो मर भी गए। संपत्ति की भारी हानि हो गई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वे न माने। लोग कह रहे थे, इससे तो वह सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो? उसका नुस्खा तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है। मेंढक मेंढकी का तलाक कराए देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेंढकों का वह जोड़ा कहाँ मिलेगा? लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर उसकी जेब में ही था। चट से उसने कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया है? कैसे? प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेंढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद अटक न जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्यवाही जल्दी जल्दी की गई। तलाक की क्रिया से निभने में न तो अधिक समय लगना था और न ही कुछ पैसा खर्च। मेंढक मेंढकी दोनों छोड़ दिए गए। दोनों उछलकर इधर उधर हो गए, परंतु पानी का बरसना बंद न हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का पारावार नहीं। गांव छोड़ छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में तो यह आया कि यदि नावता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डाले, परंतु नावता कहीं और। 9-2-11 हो गया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। ये पाठ वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। जीवन कर्म का नाम है, कर्म करते जाइए और सफलता आपके द्वार पर आ जाएगी। अंधविश्वासों में कुछ नहीं रखा, ये केवल अंधविश्वास है, यानी कि अंधा विश्वास जिसका कोई तोड़ मोड़ नहीं है। इसलिए आप सही कर्म कीजिए और अंधविश्वासों से दूर रहिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।